Hello everyone, welcome to Takshila classes, and today we are going to solve 2023 के idioms and their meanings, as well as हम डिस्कस करेंगे कि ये idioms आए कहाँ से, इनका ओरिजिनेशन कैसा हुआ है, तो कैसे इनके हम पीछे की स्टोरीज पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा याद करने में ये इजी हो जाए ना. ऐसे अगर आप रटते रहोगे, लर्न करते रहोगे, मे बी इट विल बी अ टफ जॉब. सो लेट्स सी कि कैसे हम इन idioms को याद करें विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बाइटिंग द बुलेट की. बाइटिंग द बुलेट का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जिसको करने का आपका मन ना हो. ठीक है, बाइट द बुलेट इंटरेस्टिंगली एक पुराने मेथड से आता है. तो पहले के टाइम में बैटल फील्ड्स में, वॉर्स में ना, किसी को भी ऑपरेट करने के लिए या उसको उसी टाइम ठीक करने के लिए मेडिकल एड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, और एनेस्थीसिया जो अब दिया जाता है लोगों को बेहोश करने के लिए, वो नहीं था. उस वजह से उनको एक्चुअल में वो जो बुलेट होता था उसको बाइट करना पड़ता था ताकि जो वो पेन जितना उनको होता था उसको वो उसके थ्रू रिलीज कर सके. सी सो यू अंडरस्टैंडिंग, कैन यू लाइक इमेजिन अ विजुअल वेयर अ पर्सन इज एक्चुअली बाइटिंग द बुलेट so that he can let go of the pain that he is suffering from, right? So that is biting the bullet, doing something unpleasant or painful because it is necessary. अब necessary इसलिए because they had no other option, right? So ये idiom जो है ये यहाँ से आता है. सो ये काफ़ी हिस्टोरिकल एक मीनिंग है इसका. नेक्स्ट मतलब है कटिंग कॉर्नर्स. तो कटिंग कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है, कोई ऐसा काम, फटाफट वाला काम कर देना जिससे आपका टाइम और पैसे बच जाए. होता क्या था, ये idiom आया कहाँ से कि आज भी वैसे लोग ऐसा ही करते हैं कि अगर हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, हम यूजुअली शॉर्टकट्स प्रेफर करते हैं ना. उस वजह से कई बार क्या होता था, शॉर्टकट लेने के चक्कर में ना इट यूज टू बी मेसी, कि काम उस तरीके से नहीं हो पाया, या फिर आप नहीं जा पाए रास्ते पे, टाइमली नहीं पहुंच पाए. तो कटिंग कॉर्नर का मतलब है कि आपने जो मेन चीज़ें हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो वो हटा दिया टू सेव योर टाइम और मनी, बट इट हैज़ नॉट हेल्प्ड यू और इट हैज़ नॉट बीन प्रोडक्टिव. उसने जो है वो काम बिगाड़ दिया. ठीक है, सो द फिजिकल एक्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, ऐसे इसका डेरिवेशन है. बट द वर्क वॉज नॉट फुली अटेन्ड, ये कह सकते हैं कि वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं हिट द सैक और हिट द हे. ये थोड़े से एक आपको ब्राउनी मैंने ईडियम्स दे दिए हैं, पेपर में नहीं है बट मैं वैसे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. हिटिंग द सैक, सैक होता है बोरी, अगर आपने देखी हो कभी. और हे क्या होता है, जहाँ पे भी गाय या कैटल इस तरीके से होता है ना, अगर हिंदी में बोले तो आपने वो ब्राउन ब्राउन ग्रास देखी है सूखी, उसको भूसा बोलते हैं हिंदी में ना, तो वो होता है हे. ठीक है, हिट द सैक और हिट द हे का मतलब होता है सोने जाना. तो पहले के टाइम में लोगों के पास गद्दे वद्दे जैसी फैसिलिटीज़ तो होती नहीं थी. दे डिडंट हैव प्लश एंड सॉफ्ट मैट्रेसेस टू स्लीप ऑन. सो ऑफन दे यूज टू फिल सैक्स विद हे एंड दे यूज टू स्लीप ऑन देम. और पहले के जो एग्रीकल्चरल बार्न्स में रहते थे लोग, तो सो भी वैसे ही जाते थे. सो हिटिंग द सैक ऑल्सो इट सेज, जब हम सोते थे वो लोग तो गद्दों को एक बार ऐसे, अभी भी हम करते हैं जब हम किसी भी मैट्रेस पे व्हेन वी ले डाउन, वी ऑफन हिट इट विद समथिंग, इधर विद आवर हैंड्स और समथिंग टू मेक श्योर दैट इट इज फाइन. So hitting the sack means that the person is going to sleep. So either it's hitting the sack or it's hitting the hay. Both of them mean the same thing, which is going to sleep. Next बात करते हैं very common and very famous idiom which is play to the gallery. देखो, play to the gallery का क्या मतलब होता है, गैलरी के सामने या ऐसा दिखावा करना जिससे लोग आपको पसंद करें. Now see, what happens is कि पहले के टाइम में ना थिएटर्स हुआ करते थे. ब्रिटिशर्स के टाइम, मतलब जो ब्रिटिश थिएटर्स हुआ करते थे, या इंग्लैंड में अभी भी वैसे ऐसा ही कल्चर है. तो जो गैलरी होता था ना, वहाँ सबसे चीपेस्ट सीट्स होती थी. ठीक है, उसके सामने जो आपका एक्टर है उसको प्रिटेंड करना पड़ता था मतलब, ताकि उनको समझ आए. दे डिड नॉट हैव दैट टेस्ट ऑफ गोइंग टू द थिएटर एंड एन्जॉइंग परफॉर्मेंसेज, but they had to work so well on their character so that the audience likes them, and that is playing to the gallery. मतलब एक दिखावे की वो कोई ऐसी चीज़ करना जिससे लोग आपको admire या appreciate करें. So play to the gallery is often used when we are talking about politicians, that they often play to the gallery, that they during elections के टाइम को ऐसी बातें करते हैं जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, राइट? तो इसीलिए यहाँ से ये idiom का ओरिजिनेशन जो है वो डिराइव. अ वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट एक ऐसी चीज़ जो दिखती बहुत महंगी है, बहुत सुंदर है, लेकिन किसी काम की नहीं होती. इट्स कम्प्लीटली यूजलेस. ये मैंने एक शॉर्ट में भी डिस्कस किया है.
तो सियामीज, अब थाईलैंड हो चुका है सियाम, तो सियामीज एक किंग थे जिनकी एक प्रैक्टिस थी कि जो भी उनको अपना मंत्री या सब्जेक्ट पसंद नहीं था, और या जिसने उनके साथ कुछ गलत किया होगा, ही यूज टू गिव देम दिस वाइट एलिफेंट. एल्बिनो कंडीशन होती थी उस एलिफेंट को. अगर आपको एल्बिनो नहीं पता तो आप गूगल करिए, देखिए व्हाट इज़ दैट कंडीशन. वाइट एलिफेंट वो उसको दे दिया करते थे क्योंकि दैट एलिफेंट हैड अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू बेयर. अब कोई रेयर एलिफेंट है, उसकी डिमांड्स अलग तरीके की थी, तो इसलिए वो उसको दे दिया करते थे कि भाई आई डोंट लाइक यू बट आई एम गोइंग टू गिव दिस थिंग टू यू, इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड एवरीथिंग बट इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ नो यूज टू यू बिकॉज इट लाइक द वाइट एलिफेंट, it required a lot of money for its maintenance. Okay, so from here, from Thailand, this idiom has come. Okay, sitting on the fence, sitting on the fence. अब मान लो एक फेंस, समझते हो आप क्या होता है? एक फेंस है, जैसे मान लो दो खेतों को डिवाइड कर रही है, आप फेंस के ऊपर हो, एक तरफ आपके एक फ्रेंड का फील्ड है, एक तरफ दूसरे फ्रेंड का फील्ड है, आप ऊपर बैठे हो. आप प्रैक्टिकली या टेक्निकली अगर देखा जाए, आप दोनों में से किसी साइड भी नहीं हो. So when you are sitting on the fence, it means you are not taking sides. You are being neutral. Okay. Sometimes when an argument arises, people often say this, कि you don't sit on the fence, take some side. If you don't sit on the fence, एक side आपको लेनी पड़ेगी. So it means when you are being neutral and impartial. Okay. At sea. अब बेसिक सा है, देखो अगर मैं आपको समंदर में छोड़ दूँ, you will be lost, you will be confused. ठीक है. तो पहले क्या होता था, that ships when they used to sail or when they used to set out for their journeys, land used to go out of sight. कि the ship used to sail so far that there was no sight of it, there was no vision of it. So at that point they felt that now they are in danger and now they might get lost because they did not have navigations and positions like we have today. So from there this idiom has come. Okay, at sea means being lost and confused. Now gift of the gab is to the ability to talk fluently for long hours. There are certain people who can talk nonsense and non-stop for no reason. So in Middle English the gab word comes from gabe, जिसका मतलब होता है idle talk, वेली बातें जिसको हम बोलते हैं, फालतू की बातें. और माउथ के लिए भी the word was gob. गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब जिसको ये बोलने का गिफ्ट मिला हुआ है. अ पर्सन हु कैन स्पीक फ्लुएंटली, ऑल्सो हु हैज़ गुड ओरेशन स्किल्स. ओरेशन इज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग. सो दैट रेफर्स टू गिफ्ट ऑफ द गैब. बहुत बार ये पेपर में आया हुआ है, आई होप आपको पता होगा अब तक. तो आयन्स इन द फायर. नाउ दिस आयन्स रेफर टू आयन, और आयन्स में आपको मीनिंग क्लियर है आई होप. तो प्लीज़ मुझे लिख के बताइए कि क्या होता है मीनिंग. पहले के टाइम में जो ब्लैक स्मिथ होते थे, तो वो एक टाइम पे बहुत सारे जो लोहे होते थे, लोहे के पीसेस उनको गर्म करते थे. ठीक है, ब्लैक स्मिथ आपको पता ही है. अब क्या होता था कि जब सारे के सारे आप इकट्ठे उसमें डाल दोगे, सब इकट्ठे ठंडे हो जाते थे, तो मतलब किसी को भी इक्वल हीट नहीं मिलती थी. अगर एक फायर प्लेस में आप सारे अपने आयरन पीसेस डाल दोगे, नन ऑफ देम विल गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीट, राइट. तो कोई ज़्यादा गर्म, कोई ज़्यादा ठंडा, तो वो शेप नहीं वो प्रॉपर फ्रेम कर पाते थे. एंड इस वजह से इट मीन्स कि अगर आप जल्दबाजी में जब आप सारे काम इकट्ठे करने की कोशिश करो, दैट इज़ आयन्स इन द फायर. कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम एंड वन ऑफ देम और टू ऑफ देम माइट नॉट गेट प्रॉपर अटेंशन, the result will not be satisfactory. So that is having irons in the, like having multiple tasks to do, which is iron in the fire. Again very basic one, brain drain. brain drain आपको पता ही है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं in search of possibilities, opportunities. कि भाई अगर मान लो जैसे इंडिया से बहुत लोग जो है they move to countries like Canada, Australia in search of better lifestyle, better jobs. Why they do so? Because their own place is lacking certain things, right? So brain drain कहाँ से originate हुआ? It was used by the Royal Society of London when he described how scientists and all the intellectual people, they are moving to the United States and Canada in the early 1950s. उसके बाद brain drain उसको भी कहा जाता है when people like from India they are moving to the Western countries. So brain drain is now a common term. It refers to migration of people in search of better opportunities for themselves, right? As right as rain, इसका मतलब होता है completely normal, completely healthy, बारिश जितना सही. ये ब्रिटेन से आया, इसका कोई origin as such there is no clarity, but it means कि
actually Britain, where rainy season is very normal there. Okay, it's a normal fact of life there. So if it's raining, also in certain traditions, rain is considered to be a good luck. Okay, so if it's as right as rain, it means it is completely healthy and normal. It's assumed that it originated in Britain, but we do not have any clarity on it as such. It is all Greek to me. Now, if I give you Greek language or any foreign language, you will not be able to understand that, okay? So, if I say that, this is Greek to me, it means it's not comprehensible for me. I am not able to comprehend it or I am not able to understand it. ये मतलब मेरे समझ के बाहर है. So this was it. This was the 2023 idioms and certain stories interesting behind them. If you like the way or the concept of this video, let me know in the comment section below so that we can make further more videos like this. So thank you so much everybody and good luck.